हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 4 पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे आगे के पार्ट्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो ये 5th क्वेश्चन है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स हैं इसके अंदर। इसमें इनको सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको मैं क्वेश्चन वाइज बताता रहूँगा कि किस क्वेश्चन में किस तरह की ट्रिक्स लगेगी और क्यों लगेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉसिकन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए देखिए, इसके अंदर आपको जो ये दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें कॉसिकन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे दिमाग में जैसे ही ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे तो आपके माइंड में जो स्ट्राइक करेगा वो शायद ये स्ट्राइक कर सकता है कि हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी यहाँ पर सॉल्व करने की, कि कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आए तो जनरली, हालांकि हम इसको खोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन जनरली हम इसको तब खोलते हैं जब हमारे पास a और b की वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो। ए और बी के अंदर ए और बी की जो वैल्यू हो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। जनरली हम उसको तब खोलते हैं, अदरवाइज हम इसको खोलते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा होता है, आपको पता है साइन थीटा होता है 1 बाय कॉसिकन थीटा। तो अगर अंदर साइन थीटा और कॉसिकन थीटा होता तो हम इसको खोल लेते। ऐसे आपको पता है कॉस थीटा जो है वो होता है 1 बाय सिकन थीटा, और टेन थीटा होता है 1 बाय कॉट थीटा। और ऐसे इनके रेसिप्रोकल होते हैं, कॉसिकेंट इज इक्वल टू 1 बाय साइन, सीकेंट इज इक्वल टू 1 बाय कॉस, और कॉट इज इक्वल टू 1 बाय टेन। तो जनरली क्या होता है, जब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना होता है तो हम जनरली ये देखते हैं कि अगर ये ऐसी फॉर्म बना रहा है, यानी कि a और b अगर यही हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ही हम उनको खोलते हैं, अदरवाइज हम उसको खोलने में अवॉइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम होल स्क्वायर तो नहीं खोलेंगे। अब होल स्क्वायर नहीं खोलते हैं तो हमारे पास क्या तरीका है अब इसको सॉल्व करने का। तो जब होल स्क्वायर नहीं खोल रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे सीधा। तो हमने लिखा कोसेकन थीटा को लिखा 1 बाय साइन थीटा, बीच में माइनस है। कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आपको जनरल ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। एक तो रेसिप्रोकल्स, कौन किसके रेसिप्रोकल्स होते हैं, जो भी मैंने आपको बताया। एक आपको ये पता होना चाहिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। और एक आपको बताया कि अगर टेंजेंट थीटा साइन बाय कॉस थीटा है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा जो है रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। इसके अलावा इसके अंदर 3 स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो जैसे जैसे यूज होंगी मैं आपको बता दूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही उनका यूज होगा मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉसिकन थीटा को लिखा 1 बाय साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिखा हमने कॉस बाय साइन थीटा, और होल स्क्वायर चलता रहेगा। अब हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया इनका, हालांकि ये दोनों सेम ही है, नीचे डेनोमीटर सेम है, तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये होल स्क्वायर जो है हम अलग अलग दे देते हैं इसको। 1 माइनस न्यूमरेटर को अलग दे दिया हमने 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे डेनोमिनेटर को अलग दे दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम ऊपर लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 2 बार लिख लिया हमने इसको, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं खोलनी हमने, मैंने ये बताया था आपको। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जनरली हम तब खोलते हैं जब हमारे पास अंदर जो वैल्यूज हैं ए और बी की वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो। तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को ऐसे लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप आइडेंटिटी बना सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो मैंने अभी अभी आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, ये वाली स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये उधर जाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब अगले स्टेप में ऊपर वाले को तो सेम रखिए, केवल जो ये नीचे वाला है ये इसको देखिए आप, क्या इसको हम अगर 1 के साथ हम स्क्वायर लगा लेते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा। और ऊपर हमारा ये एज इट इज चल ही रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार।
अब आप जो माइनस ऊपर का जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसको नीचे के माइनस वाले से कट कर सकते हैं, और अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा आंसर बचा यही हमारा राइट हैंड साइड है। साथ साथ आप जहाँ जहाँ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं वहाँ पर जरूर ब्रैकेट में लिख दें कि हमने यहाँ पे क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेकन थीटा को हमने 1/sin थीटा लिखा है, तो यहाँ पर हमें रीज़न जरूर बताने हैं। अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स क्वेश्चन में कोई भी कटिंग नहीं करवानी है, कोई भी मार्क्स नहीं कटवाने हैं, तो आप जरूर साइड में रीज़न जरूर लिखें। कॉसेकन थीटा इज इक्वल टू 1/sin होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन होता है। फिर हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर को चेंज किया, यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर को चेंज किया, वो भी आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट में साइड में लिखना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। कॉस थीटा बाय में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। ए है यहाँ पर कोस ए और साइन है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, देखिए ये पहले से ही साइन और कॉस में चेंज है, तो हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते, तो सीधा इनको प्लस करते हैं। और आपको पता है जब हम प्लस करते हैं तो हमें एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम लिया हमने। अब डेनोमिनेटर भी दोनों डिफरेंट है, जब डिफरेंट डेनोमिनेटर हैं तो जो एलसीएम होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब हमने अपना सॉल्व किया इसको प्लस करने के लिए। प्लस करने का क्या तरीका होता है, इसको इससे डिवाइड, एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड, तो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, कोस ए बचेगा केवल। कोस ए जब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर है। ये बहुत जनरल सी चीज़ है जो आप सिंपल फ्रैक्शन के प्लस माइनस में करते हो, वही काम यहाँ किया हमने। फिर हमने इसको एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड करवाया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ की, तो यहाँ पर हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख लेते हैं एक बार। 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ किया, इसलिए हमने यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख लिया। अब आगे चलते हैं, आगे हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एज इट इज़। अब इसकी आइडेंटिटी हम यहाँ पे खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में तो बोला था कि ये आइडेंटिटी हम जब खोलते हैं जब हमें ए और बी की वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, बट यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि अगर मैं यहाँ आइडेंटिटी खोलता हूँ तो मुझे फ़ायदा ये होगा कि ये बनेगा ए स्क्वायर यानी कि 1, और फिर ये बनेगा बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। तो ये जो पहले से कॉस स्क्वायर ए चल रहा है और ये जो साइन स्क्वायर ए चल रहा है, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। तो आइडेंटिटी खोल दी है मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 साइन ए, और नीचे चल रहा है हमारा कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। उसके बाद ऊपर आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, और 1 और ये 1 पहले से ही है, तो मैं यहाँ सीधा 2 लिख लूँ, 2 प्लस 2 साइन ए। समझ लीजिए ये वाला स्टेप दोबारा से मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको मैंने 1 लिखा और 1 ये है पहले से, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे हमारा चल रहा है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब आप ऊपर देखिए, अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचता है 1 प्लस साइन ए, जो कि नीचे वाले के साथ मैच हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया। नीचे चल रहा है कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, ये हमने 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को काटा, ये हमारा आंसर आ गया 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए, और जो कोस है वो ऊपर जाकर सीकेंट ए बन जाता है, तो 2 सीकेंट ए हमारा आंसर आ गया। दिस इज द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ये कुछ अभी जो हमने पार्ट किया कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ उसमें से सारे कॉस और साइन थे, बट यहाँ पर टेन और कोट है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इनको चेंज करना, यानी कि जो ऊपर हमारा टेंजेंट थीटा है उसको हम लिख लेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसके बाद नीचे वाले को भी चेंज किया हमने, 1 माइनस कोट थीटा को लिखा हमने कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इस 1 के नीचे हम 1 लगा लेते हैं, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर। फिर प्लस किया, फिर कॉट थीटा को लिख लिया हमने यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि पहला स्टेप है हमारा, सबको चेंज कर रहे हैं हम। 1 माइनस इसके भी 1 लगा लेते हैं, और टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले डेनोमिनेटर को हमें सिंगल टर्म बनाना होगा। ये 2 टर्म है डेनोमिनेटर में, तो डेनोमिनेटर को सिंगल टर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका एलसीएम लेना होगा। तो ऊपर तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा चलता रहेगा, नीचे का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया साइन थीटा, और ऊपर बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस चल रहा है। सेम काम यहाँ होने वाला है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और पूरे के अपॉन में 1 एलसीएम ले लेते हैं पहले, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब आपको पता है नीचे जो डेनोमिनेटर है वो सिंगल टर्म हो चुका है, अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये जो डेनोमिनेटर है इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो डेनोमिनेटर में जब दो टर्म ऊपर नीचे, डेनोमिनेटर में भी जब डेनोमिनेटर न्यूमरेटर होते हैं, मतलब यहाँ पे डेनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर है, तो जब ये ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई में होंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू में ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, साइन थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आएगा, बीच में प्लस चल रहा है। सेम काम इसके साथ होगा, इसमें भी यही होना है हमारा। डेनोमिनेटर जो है उसके पास भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर है, तो ये भी जब ऊपर आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज, और ये जब ऊपर जाएंगे तो कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा और डिवाइड में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया है ऊपर, और नीचे चल रहा है हमारा कॉस थीटा, ऊपर की हमने ऊपर से मल्टीप्लाई कर दी, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इससे, सेम काम इसमें कॉस की कॉस से और यहाँ इसकी इससे, तो साइन की साइन से की साइन स्क्वायर, और नीचे कॉस थीटा की जब मल्टीप्लाई हमने इससे की तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस चल रहा है। सेम काम यहाँ होगा, ये भी कॉस की कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेना होगा एलसीएम इसका, लेकिन अब एलसीएम लेने से पहले एक स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। देखिए अगर मैं इसका डायरेक्ट एलसीएम लेता हूँ तो आपको सारे लेने पड़ेंगे, कॉस भी, ये ब्रैकेट भी, साइन भी और ये ब्रैकेट भी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करें तो ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनमें केवल माइनस का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं किसी भी एक में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें केवल एक ही दो, एलसीएम में क्या होता है जब दो ब्रैकेट दो चीज़ें सेम हो तो एक ही बार ली जाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी तो हम इसको एलसीएम में एक ही बार लेंगे, इसलिए हमने क्या किया यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस जैसे ही कॉमन लिया ये तो हो जाएगा प्लस का, साइन थीटा तो प्लस का हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा। अब ये जो माइनस हमने कॉमन लिया है ये हमारा ऊपर चला जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है माइनस जो है कभी भी डेनोमिनेटर में नहीं होता, वो न्यूमरेटर के साथ लग जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पर बीच में प्लस है और ये इसके पास माइनस है, तो ये दोनों मिलके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि फाइनली यहाँ पर जो है वो माइनस आ जाएगा बीच में। ये स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता दिया है यहाँ पर। अब हम सीधा एलसीएम वाला स्टेप करते हैं। तो एलसीएम के अंदर क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो एलसीएम आएंगे ही आएंगे, और साथ में ये जो ब्रैकेट है वो केवल एक ही बार आएगी क्योंकि हमने इसको सेम बना लिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। एलसीएम की डिवीजन किसके साथ, एलसीएम को डिवाइड कौन करेगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा डेनोमिनेटर। तो जैसे ये पहला डेनोमिनेटर एलसीएम को डिवाइड करता है, कॉस थीटा भी कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट भी कैंसिल होगी, ओनली साइन बच गया, और साइन की मल्टीप्लाई जब न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा हो गया। सेम काम हम अगले में करेंगे। जब ये इसको डिवाइड करेगा, एलसीएम से को डिवाइड करेगा कौन, डेनोमिनेटर, तो साइन साइन को काट देगा, ब्रैकेट ब्रैकेट को काट देगी, केवल कॉस बचेगा, और ऊपर जब कॉस स्क्वायर से जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। लेकिन यहाँ आपको बताया कि ये प्लस जो है वो माइनस हो चुका है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये जो माइनस कॉमन लिया था ये ऊपर गया और ऊपर जाकर प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अब ऊपर आप देख सकते हो ये बन गया है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। अब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब में हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैंने ऊपर आइडेंटिटी लगा दी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की। ये आइडेंटिटी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक, क्या है ये आइडेंटिटी, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो आइडेंटिटी ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो यही काम हमने यहाँ किया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहली ब्रैकेट के अंदर, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी का मतलब हो गया प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। और नीचे जो है वो हमारा एज इट इज चल ही रहा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बाहर चल रहा है,
और ब्रैकेट के अंदर हमारा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए ऊपर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और दूसरा काम हमें ये करना है कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, आपस में डिवाइड में है, और ऊपर वो प्रोडक्ट में है, इसलिए कट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। ऊपर वाले सेकंड ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो उसको मैंने 1 लिख लिया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से हम साइन थीटा कॉस थीटा को नीचे के साइन थीटा कॉस थीटा से काट नहीं सकते क्योंकि बीच में प्लस है। जब बीच में प्लस होता है, देखो यहां पे हमने इसलिए काट दिया क्योंकि ये आपस में प्रोडक्ट में थे, इसके साथ भी प्रोडक्ट में था ये और इसके साथ भी प्रोडक्ट में था, इसलिए कट गया। लेकिन यहाँ बीच में प्लस है तो ये कट नहीं सकता, ये सेपरेट होगा। अब हम क्या करेंगे, जो डेनोमिनेटर है इसको सेपरेट करेंगे हम, एक बार 1 के साथ जाएगा ये और एक बार साइन थीटा कॉस थीटा से जाएगा। तो जब 1 के साथ जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा 1 बाय में साइन थीटा कॉस थीटा, और जब साइन थीटा कॉस थीटा के साथ जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद ये नीचे का साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर के साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल, और यहाँ पर आ गया हमारा 1 बाय में साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 ऊपर ही रहेगा, और साइन जब ऊपर जाएगा तो ये बना देगा हमारा साइन जब ऊपर जाएगा तो ये बना देगा कोसेकन थीटा, और कोस जब ऊपर जाएगा तो ये बना देगा सीकन थीटा, और ये जो कट गया था ये आ जाएगा +1। फिलहाल मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, इसलिए हम इस वीडियो के अंदर 3 ही पार्ट करेंगे। आगे चौथे पार्ट से आगे की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।